Hello students, let's read the question. So the question is monosporic development in angiosperms implies, पूछा गया है कि जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है एंजियोस्पर्म में उसका मीनिंग क्या होता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जो होता है किसका यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, जो एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है वो। तो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, वी कैन से एम्ब्रियो सैक व्हेन एम्ब्रियो सैक develops from single megaspore। सो जब एम्ब्रियो सैक जो डेवलप हो रहा है वो सिंगल मेगास्पोर से डेवलप हो, ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें जब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होगा तो हमें पता है कि 4 सेल फॉर्म करेगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स। और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स की अगर हम बात करें इनको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे। मेगास्पोर टेट्राड में अगर हम देखें 3 जो होंगे डीजेनरेट हो जाएंगे, और जो चलाजल एंड के टुवर्ड एक मेगास्पोर होगा वो क्या होगा, फंक्शनल। इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो है ये तीनों डीजेनरेट हो जाएंगे, नाउ इसके बाद अगर हम देखें फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर हम देखें जैसे ये अगर चलाजल एंड है इस तरफ, तो चलाजल एंड जो होगा उसके टुवर्ड यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे। सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियर, जिस सेल में है ये उसको सेंट्रल सेल बोलेंगे। एक एग सेल होगा और 2 सिनर्जिड सेल्स होंगे। तो अगर देखा जाए जो एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है ये सिंगल मेगास्पोर से फॉर्म हो रहा है। सो जब सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ऐसे अगर हम देखें जैसे 2 अगर मेगास्पोर मिलके जो एम्ब्रियो सैक फॉर्म कर रहे हैं तो वो जो होगा वो क्या होगा, बायोस्पोरिक होगा। तो ये क्या है, ये तो मोनोस्पोरिक है। सो मोनोस्पोरिक का मतलब क्या होता है, जब सिंगल मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि ये जो यहाँ से ये जो मेगास्पोर से ये पूरा डेवलप हो रहा है, ये जो हो रहा है इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें सिंगल मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे मेगास्पोर है उसमें जो माइटोसिस होकर यहाँ पे पूरा एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है। तो अगर देखा जाए मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल, ये तो इससे पहले वाला प्रोसेस है, ये तो नहीं है, इनकरेक्ट है। आउट ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स ओनली 1 माइक्रोस्पोर इज फंक्शनल, गलत है ये क्योंकि यहाँ तो माइक्रोस्पोर दिया है जो कि किसमें होता है, एंथर में है। जबकि ये जो है किसके लिए, ये हमें पता है कि जो मेगास्पोर्स होते हैं उनके लिए, मतलब कहाँ पे होगा, ये वाला जो होगा कहाँ पे होगा, ये जो ओव्यूल के अंदर होगा। सो ये तो इनकरेक्ट है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड अंडरगो मियोसिस, दिस वन इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे तो हैप्लॉइड है, ये मेगास्पोर जो है हैप्लॉइड है, ये मियोसिस इसका नहीं होगा, माइटोसिस होता है तब जाके ये फॉर्म कर रहा है। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल एंड अंडरगो माइटोसिस, करेक्ट है। एक ही फंक्शनल रहेगा जिसका माइटोसिस होके यहाँ पे ये सेल्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे अगर देखा जाए। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस 4th वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।